अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये उठता है कि क्या रिलीजन जो है वो वुमेन को ऑप्रेस करता है। आम तसव्वुर जो सेकुलरिज़्म और एथियज़्म का एक ये भी एतराज़ होता है, और कभी-कभार ये एतराज़ जो है मुसलमानों के दिमाग में भी आता है, क्योंकि वो जिस तरह का माशरा देखता है आज़ू-बाज़ू अपने यहाँ, तो उससे यही एक अंदाज़ा होता है कि रिलीजन जो है वो वुमेन को ऑप्रेस करता है, वो औरतों को ऑप्रेस करता है। लेकिन क्या वुमेन रिलीजन औरतों को ऑप्रेस करता है, या रिलीजियस थॉट जो है वो औरतों को ऑप्रेस करता है? सवाल ये उठता है, क्योंकि आप देखिएगा रिलीजन अपने आप में एक बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, वो आपको बेसिक चीज़ के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमेशा से बोलता है, और ज़्यादा डिटेल्स इन अ सेंस कि ज़्यादा उसमें जो कहते हैं ना स्प्लिटिंग द हेयर करने के लिए मना करता है, उससे वो मानियत करता है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हम लोग अपने लिए जो है ना वो मुश्किलात पैदा कर लेते हैं। इसकी मिसाल जो है सूरह बकरा की जो गाय ज़बह करने की जो वाक़या है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बोला था गाय ज़बह करो। यहूदी ने पूछा कौन सी गाय होनी चाहिए है, अ, लंबी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, रंग कितना होना चाहिए। तो ये पूछ-पूछ के सबका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते गए। ये सब चीज़ पूछ-पूछ के उन्होंने अपने लिए ही मुश्किल किया, क्योंकि हुक्म ये था गाय ज़बह करो, कोई सी भी गाय पकड़ के ज़बह कर लेते। लेकिन उन्होंने इतना उसका हेयर स्प्लिट किया कि स्पेसिफिक से स्पेसिफिक जो है वो अहकामात होते गए, और उसके बाद जो है मुश्किल हो गया। मिला ही नहीं उन लोगों को गाय जिस तरह का वो लोग सवाल कर रहे थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब जब दीन में हेयर स्प्लिटिंग होगा, तब तक दीन में मुश्किलात पैदा होगी। अब दीन जो है एक जनरल हिदायत देता है, ठीक है। उस दीन की हिदायत की या एडवाइस की एप्लीकेशन जो है वो हम लोग को करनी है। होता क्या है कि एक जनरल एडवाइस अल्लाह सुब्हानहू व तआला या भगवान या गॉड की तरफ से दे दिया जाता है, और उसके बाद जो है जो रिलीजियस थॉट जो होता है, जो क्लर्जीज़ जो होते हैं, जो दीन के जो ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं, वो लोग उसको अपनी तरफ से इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद उसको अपनी तरफ से अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर क्या बात होती है, बात ये होती है कि रिलीजन जो है वो औरतों का अप्रेस करता है। रिलीजन अगर औरतों का अप्रेस करता होता तो सबसे ज़्यादा रिलीजियस जो है वो औरतें नहीं होती। सबसे ज़्यादा इस्लाम कबूल करने वाली में सबसे ज़्यादा औरतें शामिल हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि रिलीजन एक नीड है इंसान का, एक स्पिरिचुअल नीड होना ज़रूरी है, जो कि रिलीजन के थ्रू ही फुलफ़िल हो सकता है। सो एवरीवन इज़ सीकिंग स्पिरिचुअलिटी व्हिच कैन ओनली बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग अ रिलीजन। ठीक है, चाहे आप इससे एग्री करो या ना करो। तो रिलीजन जो है बहुत बेसिक हिदायत देता है, लेकिन जो हमारे रिलीजियस थॉट है, जो हमारे उलमा है, हमारे माशरा है, वो देखिएगा हर माशरा जो है अपने रिलीजन को अलग तरीके से प्रैक्टिस करता है। तो उस माशरे की वजह से ये एक तासुर पैदा होता है कि रिलीजन जो है वो ऑप्रेस करता है। अब जैसे कोई बंदा है, वो बोलता है कि नहीं, रिलीजन ये बोलता है कि औरतों को पर्दा करना चाहिए, लेकिन आप अगर कुरान देखिएगा तो पर्दा का लफ्ज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। हिजाब जिस तरह से पेश किया गया कुरान में, उस तरह से आपको लोगों क्या नहीं होगा। चेहरा ढकने का तो कोई हुक्म नहीं है, सर ढकने का भी कोई हुक्म नहीं है। बस ये है कि अपनी खिमार, जो कि यूजुअली या फिर उसका जो सबसे कॉमन या ट्रांसलेशन यही है कि हेयर कवरिंग को जो है अपने चेस्ट पे ले लो, तो उधर भी हुक्म जो है अपने चेस्ट को छुपाने का, अपने अपने चेस्ट को छुपाने का था। तो उसको लेके ये लोग ने कॉन्सेप्ट इजाद किया हिजाब का, पर्दा का। तो उसमें हया पीछे रह गया और हिजाब आगे रह गया। ठीक है, तो ये लोग ने खुद से जो है अपने खुद साख्ता जो है एक उसूल डिराइव करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं और कहते ये है कि ये दीन का हुक्म है। लेकिन जब आप डीप डिग करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये दीन का हुक्म जो है बिल्कुल नहीं है।
उसी तरह से आप देखिएगा पॉलीगैमी के ऊपर जो है कुरान जो है क्लियर कट बोलता है कि ऑर्फेंस का जहाँ ज़िक्र हो रहा है वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात बोल रहा है कि मैरी अदर वुमेन विद द चॉइस ऑफ 2 3 एंड 4 इफ़ यू कांट डू जस्टिस विद देम मैरी ओनली वन। अब ये जो है इफ़ यू कांट डू जस्टिस टू देम मैरी ओनली वन को आदमी भूल के पहले जो है कि मैरी विद द चॉइस ऑफ 2 3 वंस को ही हमारे जो फ़िक्र है मकतब फ़िक्र जो है उसके ऊपर कंसंट्रेट करने लगा। और वो बोले कि इस्लाम ने इजाज़त दी है 4 शादी करने की। इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी है 4 शादी करने की, इस्लाम ने मना नहीं किया। क्योंकि जब इस्लाम से पहले लोग ऑलरेडी 4 क्या अनलिमिटेड शादी करते थे, तो इस्लाम ने तो रोका है कि इतनी शादियाँ मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 करो, और वो भी अगर तुम नहीं कर पाए तो 1 करो। और फिर आगे जाके कुरान ने ये भी कहा है कि आगे जाके कुरान ने ये भी कहा है कि तुम कर भी नहीं पाओगे। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि एक एक प्रेफरेबल है, बाकी 4 की इजाज़त है, प्रोहिबिट नहीं किया कि हो सकता है कि। और जब ये बात बोली गई थी तो ऑर्फेंस के तहत बोली गई थी, और ख़ासकर जब जंग ओहद के टाइम में बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे और वो जंग का दौर भी था, मर्द जल्दी शहीद हो जाते थे, औरतें बेवा हो जाती थी, बच्चे अनाथ हो जाते थे उस पर। तो उस वक्त जो है ये अपील की गई है कि आप 2-2 3-3 4-4 करके शादी करो। लेकिन उस पर भी बोल दिया गया कि अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो तो सिर्फ एक पर इक्तफा करो। तो इसको लेकर जो है एक लाइसेंस समझ लिया है कि अपने लस्ट को पूरा करने के लिए आप कितनी भी शादी करो, और फिर ये लोग शादी करते हैं, दूसरे को फिर बताते भी नहीं है, ठीक है, खुद छुपाते हैं, बोले नहीं दीन ने हमें इजाज़त लेने की कोई ये नहीं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ दीन के ऊपर डाल देते हैं। उसी तरह से आप देखिएगा ट्रिपल तलाक का इशू है। कुरान तो ये कहता है कि ट्रिपल तलाक बोल के कोई चीज़ ही नहीं होती है, इद्दत में जो है तलाक देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल तलाक हलाला का अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो जो चीज़ लोग कर रहे हैं वो चीज़ आपको कुरान में मौजूद ही नहीं मिलेगी, खासकर औरतों से रिलेटेड। तो जब आपको ये चीज़ कुरान में नहीं मिलेगी, या फिर जो मेन जो असल रिलीजन है, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ किताब है, उसमें ही आपको अगर नहीं मिलेगी, तो फिर लोगों की खुद साख्ता जो है रिलीजन में आपको मिलेगी। ये चीज़ आपको गॉड के रिलीजन में नहीं मिलेगी। तो आप जब भी देखिएगा कि कोई भी ऐसी बात बोली जा रही है जिसमें औरतों का जुल्म हो रहा है, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि ये गॉड का रिलीजन नहीं है, ये उस मौलवी का या उस पंडित का या उस पोप का खुद साख्ता रिलीजन है, जिसमें उसने अपने मन से जो है लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये पाबंदियाँ लगाई थी। अब एक और ये हदीस आता है कि औरतों का जो है बाल को उखाड़ना मना है, तो उस पर वो लोग ने बोल दिया कि आईब्रो बनाना ही मना है। 2 अलग-अलग चीज़ को जो है मिला दिया गया, ठीक है। हदीस में आता है कि वुमेन जो है विल बी मेजॉरिटी ऑफ हेल फायर। और सबसे बड़ी बात, इस हदीस के ऊपर खुद कलाम है, या तो इसको कोई भी लिटरली नहीं लेता, या तो उसकी तावील होती है, या तो इस हदीस को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन कुरान ये चीज़ नहीं कहता, हदीस में ये चीज़ है, कुरान ये चीज़ नहीं कहता। कुरान हम बोलता है कि जो भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो उसको जन्नत जन्नत मिलेगा। कुरान कहीं पर भी नहीं बोल रहा होता है कि वुमेन को जो है जन्नत नहीं मिलेगी, या मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो है वो हेल फायर पे। कुरान हमेशा इक्वालिटी दिखाएगा, मर्द और औरत के बीच में इक्वालिटी दिखाएगा। और अगर जहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो है डिफरेंसेस भी आ जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे हस्बैंड एंड वाइफ में, तो दिखाएगा कि हस्बैंड सिर्फ 1 डिग्री आपसे ऊपर है, उस वहाँ पर भी इक्वालिटी दिखाएगा कि मैन एंड वुमेन हैव सिमिलर राइट्स बट मैन हैव अ डिग्री अबव देम। क्यों? क्योंकि उनको जो है कव्वाम, उनको जो है लीडर, उनको जो है केयर टेकर बनाया। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी का केयर टेकर बनाया जाएगा तो उसकी, और 1 डिग्री सिर्फ ऊपर है, ज़्यादा डिग्री नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसकी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो 1 डिग्री राइट भी ज़्यादा ही होगा। ये जस्टिस के ऊपर बेस्ड है। लेकिन उस चीज़ को लोग जो है गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। वो बोलते हैं कि हस्बैंड जो बोलेगा आपको मानना है, चाहे वो आपको एक टांग पे खड़ा ही रहने क्यों बोले, चाहे वो आपको माँ बाप से भी मिलने ना दे, ठीक है। तो ये चीज़ फिर मजहबी फ़िगर में आपको दिखती है, कुरान ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलता है, और हदीस भी ये चीज़ नहीं बोलती है, एक्सेप्ट कि ये है कि कुछ कुछ हदीसें जो है, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये है कि वुमेन जो है वो, जो अगर परफ्यूम लगा के बाहर निकलेगी, ठीक है, तो वो ज़ानिया है,
ठीक है। अब ये रावियों का बयान है जो कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये करते हैं। ये तो कुरान के अगेंस्ट जा रही है ये वाली हदीस। कुरान तो ये कहता है कि पाक दामन औरतों पे आप जो है तहमत नहीं लगा सकते, और अगर लगाओगे तो 80 कोड़े, और आप सिर्फ परफ्यूम के बेसिस पे किसी को जानिया बोल दोगे। आप देखो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं, कि मतलब कोई लड़की परफ्यूम पहन के जा रही है और मैं उसको जानिया बोल दूँ। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। ये हदीस सनद के एतबार से भी सही नहीं है और मतन के एतबार से भी सही नहीं है, और दूसरे हदीसों से भी टकराती है। उम्महातुल मोमिनीन आयशा ये फरमाती है कि हम लोग परफ्यूम पहनते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग को नहीं डांटते थे। ठीक है, अब सवाल ये नहीं है कि वो लोग परफ्यूम पहनते थे कि नहीं पहनते थे। सवाल ये है कि आयशा ताला अन्हा ये क्यों बोली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग को नहीं डांटते थे। इसका मतलब एक तासुर वहाँ पर थी, एक ऑलरेडी परसेप्शन था वहाँ पर कि जो परफ्यूम पहना जाता है तो उसको सही नहीं समझा जाता था। उस पर ही जो आयशा ताला अन्हा जो है वो बोली कि हम तो पहनते थे लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग को डांटते नहीं थे, हम लोग को कभी मना नहीं किए। तो इससे पता चलता है कि अच्छा, एक और हदीस में ये भी आता है कि इब्न उमर रज़ी ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि सामने से अगर औरत गधा या फिर ये चले जाए, क्या नाम है, औरत गधा या कुत्ता चला जाए तो नमाज चली जाती है। तो आयशा ताला अन्हा बोलेगी इसने तो औरत को गधे और कुत्ते से मिला दिया। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक मिस्टेक पता चली। मतलब जाहिर सी बात है उन्होंने जानबूझ के नहीं कहा होगा, लेकिन एक मिस्टेक तो ऑलरेडी पता चल जा रहा है हदीस में। तो ये सब चीज़ें आपको कुरान में नहीं मिलेगी, और हदीस में जो जो मिलेगी उसको वापस से हम लोग को स्क्रूटिनाइज करना है, क्योंकि हदीस बाय नेचर जो है स्क्रूटिनाइज करने का ही एक इल्म है। ये रावियों का ही बयान है जिनसे गलतियां होती है। फर्स्ट जनरेशन से ही गलतियां होना स्टार्ट हो जाती है, सहाबा के जनरेशन से ही गलतियां होना स्टार्ट हो जानी चाहिए। कितने सारे ऐसे सहाबे हैं जो कि दूसरे को सहाबे की हदीस को ही नहीं लेते थे, क्योंकि उसमें गलतियां होती थी, उनको लगता था उनको सुनने में गलती हो गई है। एक और हदीस ये है कि अगर नहूसियत होती तो औरत में होती, और या घर में होती या घोड़े पे होती। जब आयशा ताला अन्हा के पास ये हदीस पहुंची तो उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जाहिल ये मानते हैं कि नहूसियत औरत में होती, घोड़े पे होती और घर में होती। तो आप देखिए कि जब मज़हब से, असल मज़हब है उससे उतर के जब हम लोग मजहबी फ़िक्र में जाते हैं जहाँ पर ज़्यादातर इंसानी काम होता है, तो जहाँ पर इंसानी काम आ जाता है तो समझ लो वहाँ पर जुल्म आ जाता है। तो जुल्म का मतलब सिर्फ ऑपरेशन नहीं होता, जुल्म का मतलब है कि आप किसी का दर्जा जो है उस दर्जे से उस चीज़ को हटा दें, तो वो भी जुल्म होता है। और ये खुद हदीसों में ही, जिसको आयशा ताला अन्हा या फिर और जो दूसरे लोग हैं उसको रेफ्यूट कर रहे हैं, वो खुद पता चल जा रहा है इस चीज़ में। तो पॉइंट ये है कि रिलीजन डज नॉट अप्रेस वुमेन, बट अनफॉर्चुनेटली रिलीजियस थॉट टू सम एक्सटेंट, अभी तो मैं सेक्स स्लेवरी पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, to some extent does oppress women, because of which many people leave religion, and atheist takes advantage of these situations and these fatwas। अभी जो है ड्राइविंग में मना कर दिया था सऊदी अरबिया, अभी हाल फिलहाल में जो है उन्होंने ये इजाज़त दी है। अभी तालिबान ने एजुकेशन बैन कर दिया। ट्रिपल तलाक का तो आप लोगों को पता ही है, हलाला का तो पता ही है। तो ये सब चीज़ें हमें, ये दोनों में हमेशा रिलीजन और रिलीजियस थॉट में हमेशा फ़र्क करना चाहिए, क्योंकि एक डिवाइन है दूसरा ह्यूमन है। हम लोग इस चीज़ को मिक्स कर देंगे तो देन डिज़ास्टर हैपन्स।